खुदा यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मनवर है। मैं आपको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे बाल ज़बूल पर कि बाल ज़बूल कौन है। हमें इसका जिक्र बाइबल मुक़द्दस में मिलता है, और अगर आप इसका जिक्र अनाजील में देखना चाहते हैं तो 3 अनाजील मत्ती, मरकस और लूका, ये तीनों अनाजील इस लफ्ज़ का जिक्र करते हैं, इस शख्सियत का जिक्र करते हैं, और एक खास तौर पे उस वाक़े पे नजर आता है, या इसका नाम उस वक्त लिया गया जब खुदाम यीशु मसीह पर एक तनकीद की गई और उसके पर नुक्ताचीनी करते हुए मुखालफीन ने कहा कि ये बाल ज़बूल की ताकत के वसीले से बदरूहों को निकालता है। अब सवाल ये है कि बाल ज़बूल कौन है और ये इसके नाम का मतलब क्या है। और अगर हम इसको गौर से इसके नाम को अलग करके देखें, बाल और ज़बूल को, तो बाल अब्रानी ज़बान में बाल का मतलब आका, खुदावन या खावन है। और फिर ज़बूल का मतलब ऊंची मकाम, ऊंची जगह यानी आसमान, या फिर इसका दूसरा मतलब सरदार है। और फिर इसके साथ साथ अगर हम बाल ज़बूल को इकट्ठा मिलाकर देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि ऊंचे मकाम का खुदावंद, ऊंचे मकाम का देवता, और या फिर सरदार बाल यानी ऊंचे मकाम का सरदार, या फिर आसमानी रहाइश का देवता, आसमानी रहाइश का खुदावंद। और इसलिए बाल ज़बूल जो है उसका मतलब जो है वो ये है कि ऊंचे मकाम का देवता या ऊंचे मकाम का खुदावंद। और जब हम अनाजील में इसका जिक्र पढ़ते हैं, अगर मैंने बताया कि तीनों अनाजील में इसका जिक्र आता है, और लूका उसका 11वां बाब उसकी 18वीं आयत से लेकर 19वीं आयत के अंदर खुदावन यीशु मसीह बाल ज़बूल को इस्तेमाल करते हैं कि ये शैतान के लिए नाम है। बाल ज़बूल असल में शैतान को कहा गया है, और फिर बाल ज़बूल जो है वो शैतान के लिए एक नाम है जो बाइबल मुक़द्दस में इस्तेमाल हुआ है। शैतान के लिए और भी बहुत सारे नाम हैं जो बाइबल मुक़द्दस में इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन आज जिस पर हम बात कर रहे हैं वो है बाल ज़बूल। पुराने अहदनामे में भी इससे मिलता जुलता एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और पुराने अहदनामे में जो लफ्ज है उसके लिए बाल ज़बूल की जगह बाल ज़बूब इस्तेमाल किया गया है। लाम की जगह वहां पर बे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और बाल ज़बूब का जिक्र आपको दूसरी सलातीन की किताब उसका 1 बाब और उसकी 2 आयत में इसका जिक्र मिलता है। इसका मतलब यह है कि मक्खियों का देवता। और जब थोड़ा सा हम इसकी तहकीक करते हैं और इस पर और गौर करते हैं तो पता चलता है कि बनी इसराइल ने तंजिया तौर पर बाल ज़बूल को बाल ज़बूब में बदल दिया, और फिर उन्होंने इसका नाम जानबूझकर इसके नाम को बदला। और फिर जो बाल ज़बूल है वही पुराने अहदनामे में बाल ज़बूब है। इसीलिए हम यूं कह सकते हैं कि इसका जिक्र पुराने अहदनामे में भी आया है। और फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक वाकया नजर आता है कि अखिया बादशाह ने अपने कासद इसी जो देवता है इसके मंदिर में भेजे ताकि वो पता करे कि क्या वो शिफा पा सकता है या नहीं पा सकता। तो उसके जमाने का जो नबी था, जो खुदा की तरफ से जो नबी मुंतखब था, जो बतौर नबी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा था, तो वो एलिया था। तो एलिया बादशाह की इस काम के ऊपर, इस अमल पर नहायत रंजीदा हुआ और नाराज हुआ, क्योंकि उसने जिंदा खुदा की तरफ अपने कासद नहीं भेजे, जिंदा खुदा से अपने कासदों के वसीले से या जिंदा खुदा से उसने दुआ नहीं करवाई, बल्कि शैतान अबलीस और उसके देवताओं के लिए या उसके जो मंदिर है उसमें अपने कासदों को भेजा। तो हम यूं कह सकते हैं बाल ज़बूल जो है ये शैतान का दूसरा नाम है, और बाइबल मुक़द्दस में मुख्तलिफ नामों की तरह बाल ज़बूल भी एक ऐसा नाम है जो शैतान के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब खुदाम यीशु पर तनकीद करने वाले लोग ये कहते थे कि ये किसकी कुदरत से निकालता है, तो वो यही कहना चाह रहे थे कि ये शैतान की कुदरत से इन बदरूहों को निकालते हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में हम वाज़ह तौर पर पढ़ते हैं कि खुदाम यीशु मसीह के पास वो इलाही इख्तियार मौजूद था, वो इलाही कुदरत रखता था, और वो अपनी कुदरत से इन बदरूहों को निकालता था, ना कि बाल ज़बूल, ना कि अबलीस, और ना ही शैतान की किसी कुव्वत से या ताकत से वो निकालता था, बल्कि अपने इख्तियार से
वो इन बदरूहों को निकालता था। उम्मीद है कि बाल ज़बूल के ऊपर ये मुख्तसर सी वीडियो और इसकी मालूमात आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी और दिलचस्प होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से हमारी वीडियोस को देखते रहें। चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।